जोएल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 28 से 32 शायद कोई भी पढ़ने में रहम नहीं कर सकता जिसे खुदा का पाक गाइड करे। इन एक एक लफ्जों को हम सुनेंगे इसमें जोएल क्या कह रहे हैं इस किताब के अंदर। हालेलुया। दूसरा बाब उसकी 28 से 32 है। और हर फर्द बशर पर मैं अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और गुलामियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। आगे 32 तक। और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब ज़ाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे बेशतर के खुदाओं का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। क्योंकि कोहे सैमून और यरूशलेम में जैसा खुदावन ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावन बुलाता है। पाकलाम के बड़े सुने समझे जाने पर खुदा का शुक्र, हर एक जुबान के खुदा का शुक्र। अब खुदा का बंदा जोएल कहता है कि उसके बाद हर बशर में मैं क्या करूंगा, अपनी रूह नाज़िल करूंगा। ये कलाम के अंदर पहली नबूवत खुदा का बंदा जोएल कह रहा है कि उसके बाद, ये किसके बाद की बात है, ये उसकी बात की बात कह रहा है जब खुदा यीशु मसीह आसमान उठाए जाएंगे। कि लिखा है कि हर बशर पर, हर फर्द पर वो अपनी रूह क्या करेगा, नाज़िल करेगा। कि मैं क्या अपनी रूह अपने बाप को दे सकता हूं? कोई किसी को अपनी रूह दे सकता है? कोई किसी को अपनी रूह नहीं दे सकता। मगर कलाम कहता है कि वो हर फर्द में क्या करेगा, अपनी रूह नाज़िल करेगा। वो अपना आप नाज़िल करेगा, अपना वजूद उनके अंदर रह के जाहिर करेगा कि ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा बुजुर्ग है, मेरी बुजुर्ग है। उसने लिखा है कि तुम्हारे बूढ़े क्या देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, और जवान क्या करेंगे, रोया देखेंगे। आज हम रोया भी देखते हैं, ख्वाब भी देखते हैं। अब पुलिस हमें क्या करता है, सपनों में आकर तंग करते हैं। हमारे बच्चे जब रोया देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं बच्चा इसने रोया, कहते हैं इसकी एज भी नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कितने साल की उम्र में मुनादी करनी शुरू कर दी? 12 साल की उम्र में उन्होंने मुनादी करना शुरू कर दी। आज की 12 साल का बच्चा यहाँ बह के रोया देके नबूवत कर दे तो क्या हम लोग यकीन करेंगे? मगर कलाम कहता है कि वो हर बशर में क्या करेगा, अपनी रूह नाज़िल करेगा, अपना आप नाज़िल करेगा, और अपनी रूह नाज़िल करके वो नबूवत कराएगा, नबूवत का नाम कराएगा। जब मैं दुआ कर रहा था, खुदा का रूह जब बैठे में दिखा रहा था कि किसी के स्टमक के अंदर ना पेन रहती, कोई तजाबियत रहना, कोई दर्द रहना, जैसे बेचैनी रहनी, और शोल्डर का खींचे रहना। अब ये नबूवत हुई। कोई यकीन करेगा, कोई नहीं करेगा, सिर्फ वो यकीन करेगा जिसका वो मसला है। पेट तो हर एक है, पेट तो हर एक है, मगर जिसके अंदर मसला है मगर खुदा उसके लिए कलाम करेगा। मगर कलाम में कहता है कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। नबूवत हर कोई नहीं करेगा, रोया कोई हर नहीं देखेगा, वो रूह नाज़िल करेगा, और जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात लेगा। उसके बगैर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। रूह कुदुस के बगैर आप यस्सु के भी नहीं कह सकते यस्सु है। जब पतरस पे रूह कुदुस नाज़िल हुआ था तो उसने क्या बोला खुदा यीशु मसीह ने
कि तुझ में किसने बात नाज़िल की है? खुदा के रूह ने तेरे दिल में बात डाली है और तूने कहा तो खुदा का बेटा है। हालेलुया। किसने डाली? खुदा के रूह में। असला कहता है कि मेरे अंदर खुदा के रूह ने बात डाली कि फलाने की मैं मदद कर दूं। असल मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर खुदा के रूह में आपने दिल में बात डाली है, आपने मदद भी करती, सब कुछ करती है, तो बाद में कहते हैं कि मेरी मदद मैंने की, मेरी मदद वापसी कर। फिर ये कैसी खुदा की बात होगी कि आपने खुदा ने आपकी रूह ने बात डाली। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मुझे खुदा ने बोला कि आपकी मदद करूं, और जब मदद कर देते हैं तो बाद में कहते हैं कि मदद वापसी करो और मेरी चीजें वापसी करो। फिर ये खुदा की तरफ से नहीं, आपकी जिस्मानी सोच की तरफ से। वो कहते हैं कि हमारा ज़मीर अंदर जागता रहता है, वो हमें सोने नहीं देता, वो जागता रहता है, हमें याद कराता है। मगर कहते हैं कि हर बशर पे मैं अपनी रूह नाज़िल करूंगा। तो आज मेरा ईमान है कि आज खुदा का रूह हिलिक पे क्या होगा? नाज़िल होगा। पाक रूह को हम दे नहीं सकते, नहीं दे सकते ना पाक, उसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं जब उसका मस्सा आता है। मगर पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदावंद की रूह क्या करती है? पानी में डुबस करती है। उसने क्या किया? जिंदगी का दम किसमें फूका? इंसान के अंदर। पहली बात ये होगी जिंदगी का दम। और दूसरा देखते हैं कि रूह, अगर यूहन्ना की इंजील में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह और निकोदेमुस क्या कह रहे हैं? आपस में कलाम कह रहे हैं। तो उससे कह रहा है कि नए सिरे से क्या होना है? पैदा होना लाजमी है। जो जिस्म क्या है वो जिस्म क्या है, जो रूह क्या है वो रूह क्या है। मगर उसमें खुदा यीशु मसीह से कह रहा है कि हवा कहां से आती है तू नहीं जानता, कि वो कहां क्यों आती, कहां जाती है। इसी तरह रूह ही है, जिससे रूह अंदर जाता है वो रूह कुदस साहब के अंदर जाता है। रूह का भी आपको पता नहीं चलता कि रूह कहां से आ रही कहां जाती है। उधर वो वहां की मिसाल दे रहा है। अगर देखें तीसरा तो हमें नजर आता है कि खुदा यीशु मसीह पे रूह किसका नाज़िल हुआ? कबूतर की मानी। हालेलुया। किसकी मानी? कबूतर की मानी। आज मैंने क्यों बोला था कि आज हम शलवारें पहन के आएंगे व्हाइट कलर की? क्योंकि मुकाशरे की किताब में लिखा है उम्बारी के वो लोग जो अपने जामा धोते हैं, अपनी कुव्वा का लिबास पहन के आते हैं। हमारी कुव्वा का लिबास हमें क्या देता है? हमें व्हाइट कलर की क्या कहता है? एक रोशनीदार करता है। जब कबूतर की मानी रूह कुदस नाज़िल हुआ तो अगर पुराने ऐतनामे में जाए तो नूह के दौर में कबूतर की बच्ची छोड़ी गई तो वो पानी को देख के आती है। पुराने ऐतनामे का जिक्र मिलता है ना कबूतर का, वो जाती है, वो देख के आती है कि पानी अभी है। फिर 7 दिन के बाद वो छोड़ता है, वो जैतून के पत्ती के लेके थी टाली लेके आती है। अब लेके फिर जैतून क्या है? वो खुदा के मस्सा गुजारिश करता है। जैतून का ऑयल कितना महंगा है कि जैतून क्या कह रहा है? एक मस्सा को जाहिर करता है। वो एक मस्सा को साथ लेके आई और दे बताते हैं कि पानी आस्ता आस्ता बह गया और खुदा ने क्या किया? दरवाजा खोल दिया। लास्ट फ्राइडे मैंने भी बोला था मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, तो मुझे कहते कि तुझे नूह के दौर में आ गया कि नूह ने कहा था कि खुदा बंद करेगा, और लिदिया आज 7:45 आ गई, कहती 8 बजे दरवाजा बंद हो जाना है। मेरा ये कहने का मतलब था कि जब दरवाजा बंद कर दे तो ना बाहर से अंदर की जाए ना अंदर से बाहर की जाए, क्योंकि जब बाहर जाएंगे 100 फिक्रें साथ लेके आएंगे, तो जब इधर बैठे रहेंगे तो रूह का मस्सा साथ लेके जाएंगे और 100 फिक्रों के ऊपर क्या करेंगे? गाला पाएंगे। अब कलाम में कहते हैं कि हर बशर पे रूह डालूंगा। 7 वालों को बोले कि आज तुम पे रूह का मस्सा आना है। हालेलुया। तो यूहन्ना की इंजील में देखते हैं उसका 16 बाब उसकी 17 में लिखे। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 17 में लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे ना देखती ना जानती, तुम इसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। मुकाशरे किताब में लिखा है खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ,
जब मेरी आवाज सुनेगा मैं अंदर आऊंगा, तो रूह कुदस कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, आपके दिलों के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, असल ये रूह कुदस आपके नाज़िर हो गया, आपके ऊपर रूह कुदस है। आपका जो कमजोर जिस्म है अंदर, जो बलीस ने पकड़ा हुआ है, टेंशन ने पकड़ा हुआ है, बीमारी ने पकड़ा हुआ है। बड़े बड़े लोग जाके मेडिकल चेकअप कराते हैं कि हमारी ECG हो जाए, हमारा ब्लड टेस्ट हो जाए, हो जाए। जब आपके ऊपर खुदा का मस्सा आता है ना, खुदा का पाक रूह आता है, तो आपके सारे जिस्म के अंदर एक ताज़गी पैदा करता है। एक नई रूह आपके अंदर जाती है। आपके अंदर पहली रूह तो है ये, जब आपके अंदर एक दूसरी रूह जाती है ना, तो दूसरी रूह आपके अंदर जाया करती, कब्जा कर लेती है। वो कब्जा इसलिए करते ताकि कि बीमारी, परेशानी आपके बदनों के अंदर ठहर सके। वो रूह आपके अंदर जब अंदर रहता है तो आपको जिंदगी टेंशनें भी नहीं होती, आप ना कोई बातें सुनते हैं, क्योंकि वो अंदर की क्या बात कह रहे हैं, अंदर की चीज पे कब्जा करना चाहते हैं, हमारी रूह के अंदर कब्जा करना चाहते हैं। कलाम क्या कहते हैं? दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को कहाँ रखा है? अपने दिल के अंदर रखा है। जब हर चीज आपके दिल के अंदर है, कलाम आपके अंदर है, खुदा का रूह आपके अंदर है, तो कोई इब्लीस आपके ऊपर नहीं ठहर सकता, कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं ठहर सकती, क्योंकि पाक रूह का मसा को वो ही फील कर सकता है जिसमें खुदा की बरकत है। अब मुझे नहीं पता जब आप दुआ करते हैं तो आपको क्या फील होता है, मगर जब मैं दुआ करता हूँ मैं खुदा की हजूरी को, खुदा के मस्सा को फील करता हूँ, एक ताज़गी को, एक नूर को, एक फ्रेशमेंट को फील करता हूँ कि मेरे अंदर खुदा ने अपना क्या किया, मस्सा जाएगी। क्यों? कि जब मस्से ने अंदर जाएगा तो फिर फायदा क्या, हमें जिस्मानी तौर पे दुआ करने का। और खुदा का बंदा पलूस कहते हैं कि मुझे रूह से भी दुआ करनी है और अकल से भी दुआ करनी है, रूह में भी गाना है और अकल में भी गाना है। वो क्यों रूह की बात करे? पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 15 में लिखा है कि मैंने रूह से भी गाना है, अकल से भी गाना है। जो कलाम में लिखा है, जब रूह से से तुम गाओगे तो तुम्हारे सारे बंधन, सारे बैरिये, सारे जुए, हर लाख के तस्वीरें आपके बदनों से जाती हैं। हम जिस्मानी तौर पर जितनी मर्जी कुव्वत हासिल कर ले, हम चाहते ना कि 10 चक्कर लगा ले कि मेरा वजन कम हो जाए, हम ये कर ले कि मेरी शुगर ना बढ़े, ये कर ले तो वो कर ले। और जब आप रूह के अंदर रह के दुआ करेंगे तो खुदा आपकी सारी कमजोरियों को दूर करेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे विटामिन C की कमी है, मुझे ये कमी है, और जब रूह का मस्सा आपके अंदर होगा सारी कमियां कमजोरी खुदा दूर कर देगा। आपके अंदर एक नई बस्सा, नई अनोटिंग है, नई रूह आपके अंदर जा रही है। अक्सर लोग अपनी किडनी चेंज करवाते हैं ना, कि मैं हूँ किडनी चेंज करा दी, मुझे कोई मसला नहीं। तो जब आपकी रूह चेंज हो जाएगी तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है? उसने कि मैं चाहता हूँ और एक नया मददगार भेजूंगा, दूसरा वो मददगार है। आप जितने मर्जी लोगों को कहते मेरा काम करते, वो करते, ये करते, वो कहेगा अच्छा अच्छा, मगर रूह को गिरा सकते हैं? रूह तो दीवारों से भी निकल जाएगी, हर रास्ते से निकल जाएगी, ट्रैफिक जाम से भी निकल जाएगी, हर हालातों से निकल जाएगी, तूफानों से भी निकल जाएगी। तो वो रूह हमारा मददगार है, तो फिर हम किस मददगार के इंतजार कर रहे? जिस्मानी मददगारों को ना ढूंढे, आज रूह के मस्सा को ढूंढे कि वो मददगार है। एक औरत, उसकी बेटी छोटी, उसकी एक पोती, उसकी पोती की तबीयत खराब हो गई, दुआ करिए गैस जुबानों में, रात दिन दुआ करिए, कहती मैं आंखों से अंधी कमजोर, मेरी एक पोती, तू भी मुझसे छीन लेगा खुदा। गैस जुबानों में दुआ करी, उन्होंने बोला कि फलाने डॉक्टर के पास ले जाओ, फलाने शहर में। जब वो दुआ करी है तो लिखा उसमें बता रहे, गवाही सुन रहा था, ये बता रहे थे कि उसने जब दुआ करनी शुरू की तो जिस डॉक्टर के पास उसने जाना था उस रास्ते को उसने चेंज कर दिया, उसका रास्ता चेंज करके उसकी गाड़ी के अंदर उसका यूट्रेन ही चेंज कर दिया। तो जब वो डॉक्टर उसके घर के पास गया तो कहता मुझे एक गिलास पानी देना। उसने पानी पिलाया तो उसने बोला कि माँ जी मैं आपकी क्या मदद करूं बताएं। उसने कहा कि मैंने फलाने फलाने शहर के अंदर उस फलाने डॉक्टर के पास जाना है। कहता उसका नाम बताओ। उसने नाम बताया कि मैंने डॉक्टर स्टीफन के पास जाना है। वो चाय पी रहा था, उसने कहा तो वो तो मैं हूँ। कलाम बताता है कि जिस्मानी दुआ आपकी रुक सकती है, मगर आप गैर जुबान में जब दुआ करते हैं उससे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती,
वो दीवारों को मार देती है, वो पहाड़ों को चकनाचूर कर देती है। कलाम के अंदर लिखा है तू रूह से कैसे क्या कर, परस्तिश कर, दुआ कर, तुम्हारी मिन्नतें दरखास्तें रूह के साथ और मिन्नत के साथ खुदा के आगे जानी चाहिए। वो मिन्नत हम तभी करेंगे जब रूह हमारे अंदर होगा। जिस्मानी तौर पे आधा घंटा दुआ करते ना, थक जाते ना, तो जब रूह से बढ़ के दुआ करेंगे, अब घंटा घंटा दुआ करेंगे, अब थकेंगे नहीं। क्योंकि वो रूह पे किसका कब्जा है? खुदा का कब्जा। उसने हमें मदद कर दिया। उसने क्या, मैं जाता हूँ और एक मददगार भेजता हूँ। और उसके नीचे देखते हैं इसी बाब में उसकी 25 आयत में लिखे, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर कर रहा हूँ, तुम में से कहूँगा, लेकिन मददगार यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मेरे नाम से भेजेगा मददगार, वो सारी बातें तुम्हें याद कराएगा, माजी की भी, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की। अक्सर कहते हैं कि वो अगले बंदे को कैसे नजर आ गया, वैसे ही नजर आते हैं जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर होता है। वो आपको आगाही करते हैं जब दुआ करते गए आसमान में। तो आना है किसके नाम से है? यीशु के नाम से। अब इमेजिन करें हमारा जिलोकार की बाइक चले गए, आगे इसमें लिखा हुआ है कि उसमें लिखा खुदा इसमें से कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद है। अगर मैं ना गया तो मददगार नहीं आएगा। मेरा जाना फायदेमंद है, मैं जाऊंगा वो मददगार आएगा। तो अक्सर हम लोग कहते हैं ना, हमें लोग कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, एक फायदेमंद है, कि मैं जाता हूं अपने घराने के लिए क्या करूं, मदद करूं, बाहर जाऊंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, ये करूंगा। तो वही रिश्तेदार क्या कहते हैं, बाहर जाके क्या होता है, बदल जाते हैं। फिर मदद करते हैं, हम उसकी कितनी मदद करते हैं, उसके लिए कहते हैं कि इसका फायदा हो जाए, चले बाहर चले जाए। तो जब वो हो जाता है कि एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फोन पे बात करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बुलाना छोड़ देते हैं। फिर उसके जाने का क्या फायदा हमें? फायदा तो इसके जिसने बोला है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक नया मददगार भेजता हूं। हालेलुया। वो मददगार अब तक तुम्हारे साथ है। किसी रिश्तेदार का फोन ना चुका तो कहने के बाहर जाके बदल के नहीं, तो उन्होंने यह नहीं पता कि बाहर की हालात जी। मैं आपको इस बात की भी क्लियर कर देता हूँ आगे जाए। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब में लिखे, 16वां बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। कितने लोग यहाँ बैठे जो ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करते हैं, तकरीबन हर एक करते हैं, ऑनलाइन चीजें सब ऑर्डर करते हैं। आपका फोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपका फ्लोर, आज सारी चीजें पूछते हैं ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें लिखा है वो चाहता तुम्हारे पास भेजता हूँ। वो किसी के नाम नहीं लेके गया, किसी के घरों का एड्रेस नहीं लेके गया, वो आपके घरों को भी जानते हैं और आपके दिलों को भी जानता है कि कौन मुझसे दिल से मांग रहा है। जो भी खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा और रूह कुदस पे नाज़िर होगा। किसके पास भेजना है? आपके पास। किसके पास? मेरे पास, आपके पास। आपके हमसाये की बात नहीं कह रहा, आपके पास वो मददगार है ना, वो रूह कुदस आपके पास आना है, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। ऑनलाइन सब चीजें हासिल कर सकते हैं ना, मगर पाक फिर वही हासिल करेगा जो खुदावन का नाम लेगा। उस पर किसका इख्तियार है? हम सबका इख्तियार है। हम मांगते हैं, अब हाथ उठा, मैं हैरान हूं कि हम लोग खुदा से डरते भी मांगते हुए। उसने कहा कि मैं चाहता हूं, तुम्हें देता हूं मैं। लूका की इंजील जब खुदा यीशु मसीह ने कलाम को बपतिस्मा लिया, लूका की इंजील उसका 3 बाब 22 में लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया
तो क्या खुल गया? क्या खुल गया? तो कितने लोगों पे आसमान खुला खुदा का? तकरीबन सब ने पानी का तस्मा लिया ना। उससे शक्ति ने जिंदा कबूल किया ना आपने। पानी का तस्मा किस किस ने लिया आपने? कितने कितने साल हो गए? लिखा है कि पानी के बपतिस्मे के बाद रोके तो तुम्हें क्या मिलेगा? इनाम में मिलेगा। कितने का साल हो गए? 10 साल। मेरी जिंदगी के अंदर जो है मेरे ऊपर खुदा का फजल, जब मैंने पानी का तस्मा लिया तो ठीक 50 दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त के दिन मुझे रूह इसी जगह पर मिला। पानी के तस्मे लेने के ठीक 50 दिनों बाद मुझे खुदा के रूह ने बपतिस्मा। तो बड़े खुश नसीब लोग हैं जिन इन दिनों के अंदर खुदा का मौसम का नासर। हमें क्यों नहीं मिला अभी तक? क्यों? आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं मिला मुझे पाक? मेरे अंदर क्यों नहीं खुदा की बरकत? मुझ पर रूह कुदस क्यों नहीं नासिल हुआ? वो इसलिए कि हम अपना चाल चलन के होते हैं वो दुरुस्त नहीं करते। हम पानी का तस्मा ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वही हमारे रास्ते, वही ऐप जो, वही महफिलें, वही रास्ते, वही घराने के अंदर मसले मसाइल, हमारी दुआएं जिंदगी वही की वही रहती है। जब आप पानी का तस्मा लेते तो इब्लीस आपको ज्यादा जमाता है। पानी के तस्मे लेने के बाद लिखा है कि रूह से कहाँ लेगी? जंगल में लेगी आसमाने के लिए। तो रूह कहाँ से नाज़िल हुआ? आसमान से। सारी चीजें आसमान से मिलनी है तो हम जमीन पे क्यों ध्यान करते हैं और जमीन के लोगों पे क्यों ध्यान करते हैं? सारी चीजें हमें ऊपर से मिलनी है ना, तो हम नीचे क्यों देखते हैं? और रूह कुदस ऊपर से आना है, खुदा की बरकत ऊपर से आनी है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं जमीन के नीचे से रूह कुदस तुम पे नाज़िल कर दूंगा। हम कलाम को पढ़ते हैं, आज हमारी जिंदगी के अंदर क्यों अंधेरे हैं? क्यों खुदा की बरकत नहीं है? क्यों टेंशन परेशानी में? उसने कहा मैं चाहता हूं तुम्हें अपना इत्मीनान देके जाता हूं। वो खुदा का मस्सा, खुदा की बरकत, खुदा की रहमत हमारे अंदर होनी चाहिए। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8 में लिखे हैं, लेकिन रूह कुदस जब तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, सामरिया, यहूदा में और जमीन की तहा तक क्या होगी? मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। रूह कुदस जब, अब ये बात आपने बड़े गौर सुननी है, रूह कुदस जब तुम पे नाज़िल होगा, जब का मतलब कि किसी टाइम भी आप पे नाज़िल हो सकता है। आप जॉब पे, आप घर में हैं, आप जहां भी हैं, चलते फिरते रूह कुदस तुम पे नाज़िल हो सकता है। उसका टाइम टेबल नहीं है। वो लिखा है कि रूह कुदस जब तुम पे नाज़िल होगा तो तुम शहरों के अंदर जमीन की तहा तक मेरे नाम की गवाही दोगे। और जमीन के नीचे कौन है? अब इब्लीस को भी आप गवाही दोगे कि मेरे अंदर खुदा का रूह है। खुदा ने इसलिए कहा उसके बेटे के थ्रू कि तू जमीन की तहा तक मेरे नाम की गवाही दोगे। और दाऊद कहता है कि चाहे मैं आसमान पे चढ़ जाऊं वहां भी तू है, जमीन के अंदर और जमीन के अंदर भी तू ही है। तेरे रूह से मैं बच के कहां जाऊं? तेरी हजूरी से जैसे हिंडी पानी को तरसती है, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। तो मेरी जान के अंदर ही अंदर बेचैन है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। किसकी प्यासी? ये सोच ले। जब वो हिन्नी को देखोगे, जब वो प्यासी होगी तो क्या उसका आलम होगा। क्या वो प्यासी होगी तो इसी तरह वो तलब हमारे अंदर क्यों नहीं आती कि मेरी रूह प्यासी है, कि मैं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मुझे रूह कुदस क्यों नहीं मिला? अब कुछ लोग ऐसे हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रुक जाओ, अभी जाके मनाते ना करो। शिगितों को रोकती है जब आसमान पर उठाए गए, शिगितों को रोकती है कि रुक जाओ, जाके मौसने भी करने। आज हमारी दुआ से किसी का सर ठीक हो जाए ना,
या किसी का पेट दर्द ठीक हो जाए या किसी की जिंदगी में काम कर दे, तो हम लोग सबसे पहले अपना चर्च ओपन कर देते हैं कि मेरी दुआ से मौत से हुए हैं। इधर कितने लोग बैठे जो मेडिकल लाइन पे जानते हैं, मेडिकल के आप जानते हैं। आपको पता है कि जब खुदा ब्लेस करता है तो बेबी की अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मशीन हमें कंफर्म नहीं बताती बेटा बेटा, ऐसी है ना, मगर मेरा और आपका खुदा कंफर्म बताने वाला है। लड़की को ब्लेस किया पाकिस्तान के अंदर, ज़ूम मीट में आपके साथ सारे ज़ूम मीटिंग में हम दुआ कर रहे हैं तो मुझे खुदा के रूह ने बताया कि आपकी जो बेबी कर रहे हैं उसके नाम बर्थ मार्क होना है। ये गवाही मैं बता रहा हूँ। उसकी बेटी हुई, वो 5 दिन के बाद बालों की कटिंग कराती ना बच्चे की। उस लड़की की मदर इन लोगों ने कहा कि इसके ना पीछे ना माथे के नीचे ना हुआ है माँ के, कहती मुझे पहले खुदा के बंदे ने बता दे कि बर्थ मार्क उसका पैदाइशी निशान। अब मुझे तो नहीं पता ना खुदा उसके अंदर क्या काम कर रहा है। जो चीजें आपको मेडिकल नहीं बता सकता, जो चीजें आपके एक्सरे नहीं बता सकते, जो चीजें आपके डॉक्टर नहीं बता सके, मगर वो डॉक्टर का डॉक्टर है, वो आपकी रूह के अंदर जाके सब कुछ चेक कर लेता है। नबूत में हर कोई नहीं कर लेता। अब लोग कहते होंगे गवाही सुनाते हैं, ये जेन्युइन सही बात बता रहा हूँ, ये मैं सही बता रहा हूँ, मेरी 6-6 घंटे ज़ूम मीटिंग चलती है। ये मेरे घर वाले गवाही लॉकडाउन के अंदर, तो लोगों ने यहाँ दुआ की तो वहाँ रोक कुछ हासिल कर लिया। कनाडा के अंदर, अज़रबैजान के अंदर, दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर लोगों पर रूह कुछ नाज़िल हुआ है। उन्होंने गैर ज़बान बोलने शुरू कर दिया। तो हमारी कलीसिया के ऊपर क्यों नहीं रूह कुछ नाज़िल होता? हमारी कलीसिया के अंदर खुदा क्यों नहीं काम कर रहा? आप बिलीव करोगे कि पाकिस्तान के बाहर जहाँ लोग मुझसे जिनसे बात होती है, आज हमें ऑनलाइन देख रहे हो, उन्होंने छुट्टियाँ की हैं काम पे, तो आज हम क्या देखेंगे? बरकत लेंगे। मैं अपनों में आया, मुझे अपनों ने पहचाना और गैरों ने बरकत ले ली। हालेलुया। तो आज रूह का मस्सा आप पे भी आएगा, आप नबूवतें करेंगे। रसूलों का मार्च का पहला बाब उसकी आयत में लिखा है कि रूह को जब तुम पे नाज़िल होगा तो इनाम के गवाह होगे, ठहरे रहना, जाना ना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। आज आपने भी ठहरना और कुव्वत का लिबास लेके जाना है, बरकत लेके जानी है। और इसकी बारात में लिखा है कि तब वो उस पहाड़ से जो ज़ैतून का कहलाता है, यरूशलेम के नज़दीक सफ़र के मंजिल के फासले पर यरूशलेम को फिर गए। जब उसमें दाखिल हुए तो उसे बाला खाने में चलाया गया जिसमें वो सब इकट्ठे हैं। अब ये खुदा की बरकत शुरू हो गई। खुदा यीशु मसीह आसमान बैठाए गए, उन्हें रोक दिया गया कि रुक जाओ। लिखा है कि बाला खाने के ऊपर चलेंगे। आज हम भी बाला खाने के ऊपर ही, हालेलुया। बाला खाने के ऊपर चलेंगे, सारे शरीक थे, सारे उधर बैठे, चंद औरतें, खुदा यीशु मसीह की माँ भी उधर है और दुआ कर रहे हैं। एक दिल होके क्या कह रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। खुदावन ने क्या किया? उनके दिलों को क्या कर दिया? एक कर दिया। एक करने के बाद उन्होंने हाथों में हाथ ले गया, किया, दुआ करने शुरू कर दी। तो आपको पता है कितने दिनों के बाद रूह कुद्स पे नाज़िल होगा? कितने दिनों के बाद रूह कुद्स नाज़िल होगा? 10 दिनों के बाद रूह कुद्स पे नाज़िल होगा। 40 दिन खुदा यीशु मसीह उनके साथ रहे और खुदा यीशु मसीह को गए 10 दिन हो गए आसमान पर, 10 दिन दुआ कह रहे हैं। आप देखें कि इमेजिन करें कि 120 लोगों की जमात, उन्होंने दरवाजे लॉक कर दिए, ऊंचे पे चढ़ गए तो कहा कि मुझे बुलाने वाला कोई ना है। तो आज हमारे घर में 10 लोग में बुलाने आए, तो दुआ कर रहे हो तो बुलाने आएंगे भी, आजा दुआ छाड़ दे, फलाना तो मिलना आ गया। ऐसे ही ना। तो अक्सर आप एक चीज नोट करना कि जब आपकी दुआ का टाइम होगा और लोग भी तब भी आपके घर में आएंगे ताकि आपकी बरकत रुक जाए। उन्होंने क्या किया? फोन बंद कर दे, रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि आज ये रास्ता खुदा यीशु मसीह को ले। 120 लोगों की जमात
एक दिन लोग के क्या कह रहे हैं, दुआ कह रहे हैं, सबकी आंखें बंद हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि उनमें से किसी के पास खुदा यीशु मसीह का फोन नंबर नहीं था। इधर तो हम 10 मिनट नहीं इंतजार करते ना, या 20 मिनट या घंटा इंतजार नहीं करते, 2 घंटे दुआ कर लेंगे, 3 घंटे दुआ कर लेंगे, दूसरे दिन कहेंगे भाई मुझे काम है मैंने नहीं आया, तीसरे दिन आ जाएंगे, फिर 2 दिन छुट्टी कर लेंगे। ये खुदा उनका सब्र चेक कर कि क्या वाकई मेरे ये ताबे ये अंदर मेरे रह सकते, ये मेरी खिदमत कर सकते। 25 साल मेरा हाम को इंतजार करवा, 40 साल के बाद मूसा को वहां से निकाला, 17 साल की उम्र में दाऊद को मस्सा किया, 30 साल की उम्र में से बादशाह बना दिया। तो क्या आज हम 10 मिनट 13 मिनट 40 मिनट इंतजार करते हैं? 10 दिन शहीदों को इंतजार करवा दिया, उन्होंने अपनी भूख प्यास ना देखी और एक दिन होके बालाखाना के अंदर वो दुआ कर। और दूसरे बात के अंदर लिखा है कि जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया, कि उसमें लिखा है पहले से लेकर 3 हफ्ते पहले, तो उसमें लिखा है कि वो दुआ कर रहे हैं कि यका क्या आई, आसमान से क्या आई, आवाज आई। कहां से आई? रूह कुदस कहां से आना है? बरकत कहां से आनी? तो ये नहीं लिखा उन्होंने कि फोनों पे मैसेज आ गया कि आज आप मस्सा हो गए। जब सारी चीजें आसमान से आनी है, खुदा का बंदा पतरस कहता है ना जमीनों की ख्वाहिश रखो ना जमीनों पर रहने वाले, रूह की ख्वाहिश रखो, रूह से ममूर हो। इफ्सियों के नाम का तो उसका 5 जवाब उसकी 18 में लिखा है कि शराब के नशे में क्या करो, मुताले ना बनो, उससे क्या होती है, बदचलनी वाक़िब होती है, मगर रूह से क्या हो, ममूर हो। जब इन पे रूह को नाज़िर हुआ है, तो ये दिन जब खुदा आपको देता है तो खुदा आपकी जिंदगी में खास दिन बनाता है। अब ईद पेंटिकोस्त का दिन था, ईद फसह है, गुड फ्राइडे है, खुदा यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। ये हम दिन क्या होंगे भूल नहीं सकते। जब हमें पता चलता है कि ईद पेंटिकोस्त की दुआ है, तो हमें क्या याद आता सबसे पहले कि 120 लोगों पे क्या हुआ, रूह कुदस नाज़िल हुआ। ऐसे ही ना संडे हम जाते हैं ना, तो जब हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह के जी उठने का त्योहार आ रहा है, तो हमें सबसे पहले हुआ था कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हर साल त्योहार आता है ना, हर महीने में त्योहार आता है, हर हफ्ते त्योहार आता है, तो वो दिन खुदा ने खास बना दी थी। 35 के भी दिन का खुदा क्या कह रहा था, खास बना रहा था कि जब ये दिन आए और लोग जाने के पहला चर्च दुनिया के अंदर ठहराया गया था। 120 लोगों की जमात में जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। जब रूह कुदस पे नाज़िल हुआ तो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, आपके शोलों जैसी फटती हुई ज़ुबानें उन पे आ ठहरी। वो रूह कुदस से बढ़ के वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने ताकत बख्शी, कुव्वत बख्शी। अपनी आंखों को बंद करे और आज खुदा को बोले कि आज वो मस्सा, वो रूह की अनॉइंटिंग, वो ताकत, वो पाक रूह अगर आपके दरमियान कोई गैर ज़ुबानें बोलते हैं, तो वो गैर ज़ुबानें में दुआ करे ताकि आपके साथ जो बैठे वो रूह से आज रात में मूल हो। जब शहीदों ने दुआ करनी शुरू कर दी, तो वहां जो लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, मैं भी है, ये शराब के नशे में है, ये नशे में है, ये मैं के नशे में है। मगर उसके आगे देखे रसूलों के अमाल उसके 2 बाब उसकी 16 में लिखा है, खुदा का बंदा पतरस कहता है, बल्कि ये वो बात है जो नबी की मार्फत कही गई थी पूरी हो। खुदा ने फरमाया था कि आखिरी दिनों में मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर में डालूंगा। हालेलुया। नबूवत कब हुई है? जोएल के जमाने में, पुराने अहदनामे में। तो पतरस हमें कहां नजर आ रहा है? नया पतरस तब नहीं था ना, जोएल इधर है और पतरस इधर है, रूह सब नाज़िल हुआ है। अब इधर जो बात हुई है जोएल को तो नहीं, पतरस को नहीं पता, मगर उसके अंदर किसने बात डाली? खुदा की रूह ने बात डाली कि जोएल नबी की माफी जो कही गई बात वो आज पूरी हो गई।
कि हर बच्चे पे रूह डालेंगे। उनके अंदर क्या हुआ? खौफ चले गया, ताकत मिल गई, कुव्वत मिल गई। 12 साल की औरत ने जब खुदा यीशु मसीह को छुआ तो उसने, खुदा यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझसे क्या निकली है? क्या निकली है? दिन पे क्या ताकत हुई? कुव्वत नाज़िल होगी। तो जब आपके अंदर कुव्वत होगी, जब किसी के लिए दुआ करेंगे, वो तो कुव्वत अगले बंदे के अंदर क्या होगी? ट्रांसफर होगी। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। हालेलुया। इन लोगों ने गैर ज़बान में बोलनी शुरू कर दी। जब गैर ज़बान में आप दुआ करते हैं तो आप खुदा के रूह से बातें करते हैं, खुदा के बेटों को जानते हैं। खुदा का बंदा पौलुस से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ज़बानें बोलता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि अगर कलीसिया में तुम गैर ज़बानें बोलते हो तो तर्जुमा भी करो। अगर तर्जुमा नहीं कर सकते, जो नबूवत करता वो उससे बड़ा है जो गैर ज़बानें बोलते हैं। तो आज हमने गैर ज़बानें जो बोलनी है उसमें लिखा है कि कलीसिया में से कोई गैर ज़बानें बोलती तो 7 आने के लिए गैर ज़बान बोली जाए। अगर मैं यहाँ गैर ज़बान में दुआ कर रहा हूँ तो फर्ज है कि कलीसिया भी क्या करे? गैर ज़बानों में दुआ करे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, नहीं जी, पुलिस की तरफ से नहीं है। पुलिस की जो समझ भी नहीं आती, पुलिस की जुबान को समझ भी नहीं सकता। तो गैर ज़बान में आज हमने क्या करनी है? दुआ करनी है। रूह के साथ क्या बचते हैं? ताकत, कुव्वत बचता, भेद खोलता है। पतरस के अंदर से खुदा ने क्या किया? डर खत्म कर दिया। उसने कहा भाई सुबह से 7 बजे ने 4 है तो तू कहना पीती हुई है। हमने खुदा के रूह के मौसम में होने मामूल होने। आज रूह के मकसद हमने क्या करना है? रूह को पकड़ लेना है। आपको पता है रूह के सो एक और काम भी करते हैं। वो क्या काम करते हैं? चले जल्दी से निकाल लेते हैं। रोमियो का खत उसका 8 बाब उसकी 26 है। रोमियो का खत उसका 8 बाब उसकी 26 में लिखा है कि इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसे हाय भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। रूह क्या करता है? हम भी बचपन में हाय 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 पढ़ के रोते रहे, हर के बच्चे। फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी बहू को डांटते हैं कि चल बच्चा तेरा हाय हाय पढ़ जा, तो क्या कर दूं? दे ही दे चीज। तो हाय किस तरह बढ़ता होगा? खुदा को इमेजिन कर कि मैं चीज को जब दे रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था खुदा वो घुटने होके अपने आंसू बहाता होगा, खुदा की मिन्नत करता होगा, हाय बढ़ता होगा कि हमें इन्हें हमारी मिन्नत पूरी की। उसका लिखा बयान नहीं कर सकते। जिस्मानी ताकत हमें पता नहीं दुआ कैसे करनी है, मगर रूह हमें सिखाता है कि हमने दुआ कैसे करनी है। वो हमें कुव्वत बचते हैं, हमारे साथ आहें बढ़ते हैं। आहें जब बढ़ती है तो क्या निकलता है? हमारी नोज भी निकलती है, हमारे मुंह से पानी भी निकलता है, ऐसे ना आंखों से आंसू निकलते हैं। और घुटने होकर जब दुआ करते हैं हम बड़े क्या होते हैं? उदास हो जाते हैं। जब खुदा का मस्सा आपके ऊपर आता तो सारी उदासी क्या होती है? खत्म हो जाती है। रूह की नेमतें हैं, रूह के फल हैं। तो मैं क्या करूंगा? हर बशर में रूह डालूंगा। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मैंने रूह में भी दुआ करनी है, अक्ल से भी दुआ करनी है, रूह से भी गाना है और अक्ल से भी गाना है। उसने ये क्यों नहीं बोला कि मैंने अक्ल से भी गाना है, रूह से भी गाना है? कि जो हम अपनी अक्ल से दुआ करते हैं वो अक्सर हम क्या करते हैं? गलत दुआ कर जाते हैं। मगर जब रूह से बात करते हैं तो खुदा में कहते हैं अपनी रूह से बढ़ता है। हालेलुया। तो आए आज खुदा के मस्सा को मांगेंगे, अब खुदा को बोलेंगे वो रूह में बख्श दें, खुदा की रूह को मांगेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, गैर ज़बान में दुआ करेंगे। मैं कुवैत को बोलूंगा कि वो आ जाएंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे और खुदा की रूह से मबूल होंगे। मेरा ईमान है कि अपने हाथों का आसमान के उठा लेंगे। जितनी जाने में और नहीं देखनी है आज ही ईमान से मांगे, उससे कहे बहुत मैं तेरी बेटी तेरा बेटा मैंने खता कर दी,
अपने मांगने वालों को वो रूह कुदुस देता है। उससे कहेंगे आज मुझे